सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह रहेगा कक्षा 12वीं की जो पाठ्य पुस्तक है आरोह। उस आरोह पुस्तक का आज हम जो पाठ चल रहा है भक्तिन, उसके दूसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। और इस पाठ की जो लेखिका है वह है महादेवी वर्मा। पिछले भाग में हमने महादेवी वर्मा के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय तो जाना ही है, और इसके साथ साथ अब पिछले भाग को पढ़ने के पश्चात आपको ये तो भली प्रकार से पता लग गया होगा कि ये जो पाठ है ये भक्तिन इसकी जो मुख्य पात्र है, उस भक्तिन के जीवन के संघर्ष, कठिनाइयां, बाधाएं, ये सब भक्तिन के जीवन में आई। लेकिन उसके बावजूद भी उसने स्वाभिमान को कभी नहीं त्यागा, अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी। ये सारी बातें हमने पढ़ी। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार उनके बचपन में ही भक्तिन की माता का निधन और उसके पश्चात सौतेली माँ का जो व्यवहार है उसका भी सामना उनको करना पड़ा, और परिणाम क्या हुआ? केवल छोटी अवस्था में ही उनकी शादी करके भक्तिन की और उसको विदा कर दिया गया। विदा करने के पश्चात भी दुर्भाग्य से, या उस समय उसको जो ससुराल मिला वह जिस प्रकार लड़की और लड़कों में भेदभाव करता था उसका खामियाजा भक्तिन को भी भुगतना पड़ा। क्योंकि इसकी जो दोनों जेठानियां थी उनके लड़के थे, चाहे काले या काकभूषणी की उपमा उनको दिए, वो इस प्रकार के लड़के, लेकिन उनको विशेष महत्व दिया जाता था। और इन भक्तिन को, इनकी लड़कियों को खेतों में काम करना पड़ता था और खाने के लिए कुछ भी इतना विशेष नहीं मिलता था। यहां तक की तो बात ठीक रही। अब इसी बीच में उसके भक्तिन के जो पति है उसने एक लड़का ढूंढा और अपनी बड़ी बेटी की उससे शादी कर दी। बड़ी बेटी की शादी हो गई। शादी होने के पश्चात यहां पर क्या हुआ? उसके भक्तिन का जो दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ रहा था, और भक्तिन के पति मर गए, जो कि अपने जेठ या जेठानियों के जो अत्याचार है उनमें कहीं न कहीं उसकी हिम्मत बन करके वो सामने आता था। उस पति के निधन के पश्चात उसके जेठ और जेठानियों का उसकी संपत्ति पर नजर जाने लग गई। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इनकी संपत्ति हम ले लें। इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे और उपाय करने लग गए, लेकिन भक्तिन ने हिम्मत नहीं हारी और परिस्थिति को समझते हुए, और जो बड़ी लड़की की शादी हुई थी जिसका दामाद किसने ढूंढा था? उसके पति ने। उस दामाद को वो वहां पर लेकर के आ गई। अब वहां पर लाने के पश्चात घर जमाई रखा और आराम से खेती और सब कुछ चल रहा था। लेकिन यहां पर जो बात घटना घटित हुई वहीं से हम पढ़ रहे हैं कि दुर्भाग्य से बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। अर्थात जिस दामाद को वो लेकर के आई थी वह दामाद भी मर गया। अब मरने के बाद में समस्या खड़ी हो गई कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अब परिवार में उसके पास कोई व्यक्ति पुरुष के नाम पर कोई भी नहीं बचा था। और इसलिए इस अवसर का फायदा उठाने के लिए उसके ससुराल वाले तो पहले से तैयार थे, तो उसके जो काकी वाले भक्तिन को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठों के लड़कों ने क्या किया? अपनी काकी को परास्त करने के लिए, अर्थात वो जो मेहनत से, लगन से, जिस प्रकार की खेती चल रही थी उससे ईर्ष्या हो रही थी, ये सब बातें हमने पिछले बार पढ़ी थी। तो इन जेठों को जो लग रहा था कि अब तक तो ये बहुत मेहनत कर रही थी, कोई उम्मीद ही नहीं बची थी, क्योंकि वो उस दामाद को लेकर के आ गई। लेकिन दामाद के मरते ही इन जेठों में आशा की किरण दिखाई दी। आशा की किरण कौन सी आशा की किरण? कि अब ये संपत्ति अपनी हो जाएगी, क्योंकि अब ये महिलाएं बच रही है और इनको हम कैसे भी करके योजना से इनको यहाँ से भगाएंगे। इस तरह की योजना उन्होंने बनाई। उसी योजना में क्या सोचा कि इन्होंने सोचा कि क्यों न बड़े तिथोत द्वारा तीतरबाज साले को बुलाना। अब इसी योजना के तहत उसके जिठोत ने क्या किया? अपने साले को बुलाया। साले को क्यों बुलाया? कि वो सोचता था कि ये साला से जो है इसकी शादी हो जाएगी बड़ी बेटी की।
अब बड़ी बेटी की शादी हो जाएगी, तो शादी होने के बाद में ये साला तो बिल्कुल अपने कहे अनुसार चलेगा। अब कहे अनुसार चलेगा तो उस दृष्टि से योजनाबद्ध तरीके से उसको लेकर के आगे। लेकिन क्या हुआ, उसकी योजना बड़ी बेटी भी समझती थी, इसलिए उसने उस लड़के को तुरंत अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वह एक तरीके से आवारा और कामचोर इस तरह का वो साला था, और तीतरबाज व्यर्थ में घूमता रहता था, कोई मतलब किससे कुछ नहीं था। तो उसको देख करके और बड़ी लड़की ने उसका जो है विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब जेठोत हाथ थोड़ी मानने वाले थे, उन्होंने फिर योजना लगाई। योजना के अनुसार उनको तो कैसे भी करके और इसको यहां से भगाना था। भगाने के तरीके से क्या किया उन्होंने, योजनाबद्ध तरीके से अब पूरी योजना बना ली। क्या योजना बना ली कि वह तीतरबाज युवक एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में वह बड़ी लड़की के कमरे में घुस गया, और घुस करके और वहां पर कमरे की कुंडी बंद कर ली। कमरे की कुंडी बंद करने के पश्चात उस बड़ी लड़की ने क्या किया, उसको पीट करके और मरम्मत करके और उसको वहां से भगाया, और भगा करके कुंडी खोल करके बाहर आई। लेकिन इस दृष्टि से जब वो दृश्य देखा, और तीतरबाज, और क्योंकि नारी की सम्मान और प्रतिष्ठा की बात होती है, लोकतंत्र की बात करते ही है, तो उसी दृष्टि से गांव वालों ने भी देखा कि ये बंद कमरे में रहे हैं। इस बात को ध्यान में रख करके पंचायत ने क्या किया, उन दोनों का पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद में, क्योंकि बड़ी बेटी उससे शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन इस समय की जो समस्या है उस समस्या को देखते हुए गांव वालों ने क्या निर्णय किया कि अब इन दोनों की शादी होना निश्चित है, क्योंकि ये गांव की मर्यादा का प्रसन्न चिन्ह है। इसलिए उन्होंने उन दोनों की शादी की बात कह दी। अब कोई पंचायत कोई बात कहेगी, पंचायत का कोई निर्णय होगा, तो निश्चित रूप से गांव में रहने वाले सभी सदस्यों को स्वीकार करना होगा। इसी बात को ध्यान में रख करके न चाहते हुए भी उस लड़की ने उस तीतरबाज युवक से शादी कर ली। अब शादी करने के बाद में तीतरबाज की तो जो गलत हरकतें थी, गलत आदतें थी, तीतर लड़ता रहता था, व्यर्थ में घूमता रहता था, काम कुछ नहीं करता था, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, उसका दुष्परिणाम हुआ कि उसकी वजह से उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, उसकी वजह से खेती नहीं हो पा रही थी। वो लड़की परेशान, भक्तिन परेशान, करे तो क्या करे, इसका कोई जिम्मेदारी कुछ समझता नहीं है, और जेठों की योजना यही थी, तो वो जिम्मेदारी कुछ समझता नहीं था। इस कारण से खेती नहीं हो पा रही थी, और धीरे धीरे खेती बर्बाद होती हुई चली गई। अब खेती बर्बाद हो गई तो फिर क्या हुआ, खेती बर्बाद होते होते फिर उसका कर्जा जो है भक्तिन का बहुत ज्यादा चढ़ गया था। तो कर्जा चढ़ गया तो उस कर्जे की कमाई की लगान के कारण एक बार भक्तिन को इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि उसको बाहर धूप में खड़ा रहना पड़ा, जिसने लगान कर दिया। तो यहां से भक्तिन की कमाई के, अब खेती बर्बाद हो गई, खेत चले गए, अब क्या आधार बचा उसके पास, भक्तिन के पास तो फिर एक समस्या खड़ी हो गई कि अब क्या करे। ऐसी स्थिति में उसके सामने रास्ता क्या बचा, रास्ता ये बचा कि अब जो है भक्तिन का कमाई के उद्देश्य से शहर आना। अब जो उद्देश्य बचा कि अब तो मुझे कमाई करनी है, क्योंकि यहाँ पर खेती और कुछ नहीं बचा है, अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, और मुझे अपनी बेटियों के पालन पोषण के लिए, अपने पालन पोषण के लिए कहीं शहर में जाकर के कमाई करनी है। इस उद्देश्य से वो शहर में निकल जाती है, शहर में निकल गई। अब यहाँ से चौथा परिच्छेद प्रारंभ होता है। चौथा परिच्छेद जो प्रारंभ होता है उसमें क्या होता है कि भक्तिन की वेशभूषा में, अब चौथा परिच्छेद में बताता हूं कि चौथे परिच्छेद में शहर में काम की तलाश में गई, और सहयोग से महादेव वर्मा के वहां पर काम के लिए पहुंची। महादेव वर्मा ने जब इसकी वेशभूषा और देखी तो वेशभूषा देख करके लगा कि एक तरीके से तो ये ग्रस्त है, और वेशभूषा कैसी है, वैरागियों जैसी। इन दोनों का सम्मिश्रण देख करके लेखिका का प्रश्न पूछना
उसको लगा कि क्या पता ये घर का काम जानती है नहीं जानती है। तो उसने प्रश्न पूछा, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? तो उसने अपने तरीके से ही जवाब दिया कि हाँ, मैं खूब खाना बनाना जानती हूँ। और इस प्रकार की अपने शब्दावली में, अपनी देशज भाषा में कुछ शब्द उन्होंने कहे भक्ति ने। तो ठीक है, इतना कुशल भी थी। अब क्या है, खाना बनाने में महादेव वर्मा खुद एक कुशल पाक शास्त्री थी, मतलब खाना बनाने में निपुण थी। और जो खाना बनाने में निपुण होता है उसको दूसरे का खाना आसानी से पसंद नहीं आता है, कहीं की कमी वो निकाल ही देता है। तो यहाँ पर महादेव वर्मा भी कुछ इस प्रकार कर रही थी। तो भक्ति जब भोजन परोसती थी तो उस भोजन को देख करके महादेव वर्मा को लगता था क्या भोजन है, पूछती थी क्या ले आई। तो वो कहती थी कि आज रोटी थोड़ी जल गई, कोई बात नहीं, ये सब्जी दो सब्जी और ये दाल बनाते, इसकी जगह सब्जी शाम को बना देंगे और दाल अभी बना ली। इस तरह की बात कह करके, मतलब कुल मिलाकर ये कि भक्ति अपने तर्क के सामने वाले के तर्क को स्वीकार नहीं करती थी, अपने तरीके से उसको मना लेती थी। और उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, गुड़ से आप खा लेना, मैं गांव से लेकर के आई गुड़। इस तरह के जो तर्क थे, क्योंकि भक्ति का जो सेवा धर्म था, उस सेवा धर्म को महादेव वर्मा मानती थी कि इसके बारे में पाप नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, और सेवक धर्म सेवा करना चाहती है। और इस दृष्टि से ये जो भी कुछ अच्छा हो सकता है इससे वो सारा कार्य वो करती है। अब कई बार क्या, गाँव के हिसाब से तो सही लगता था, लेकिन उस गांव के हिसाब से ये स्थिति यहाँ पर देखिए क्या परिवर्तन हुआ। जो देहाती महिला अर्थात भक्तिन देहाती महिला थी, उस देहाती महिला ने शहरी महिला से के पास आई। शहरी महिला कौन है? महादेव वर्मा। अब ये देखिए, देहाती महिला, शहरी महिला देहाती को शहरी या अच्छे आचरण संस्कार सिखा दे, ये तो बात नॉर्मल है। लेकिन देहाती ने अपनी बातों को करते करते कभी कभी तो महादेव वर्मा ये मानने लगी कि मैं खुद ही देहाती हो गई हूँ, इसके अनुसार चलने लग गई हूँ। तो अब बीच में एक बात क्या हुई, महादेव वर्मा का असुविधा। अब जिस तरह की बात थी, महादेव वर्मा को असुविधाएं होती थी, लेकिन उसका सेवक धर्म देख करके वो अपनी असुविधाओं को भी छिपा लेती थी, असुविधाओं को छिपा लेती थी। और भक्तिन का दूसरों को अपना बना लेने का स्वभाव। दूसरा ये था कि भक्तिन अपने स्वभाव से दूसरे कोई भी होता था उसको अपना बना लेती थी, उसको अपना बना लेती थी, ये उसकी विशेषता थी। अब यहाँ पर भक्तिन अच्छी पर दुर्गुणों का अभाव नहीं, इधर उधर पड़े। अब देखो, भक्तिन अच्छी है, स्वभाव में कोई कमी नहीं है उसकी, लेकिन कुछ उसकी दुर्गुण भी थी। क्या दुर्गुण थी कि महादेव वर्मा कई बार इधर उधर काम करते करते पैसे इधर उधर पड़े रहते हैं, तो भक्ति उनको संभाल करके रख देती थी। तो इस तरह की आदतें, और कभी कभी महादेव वर्मा को पता भी नहीं चलता था, और वह उसको सोचती थी इधर उधर पड़े, कभी पूछती पैसे कहाँ, तो बता भी देती थी। तो बताने के बाद में कि मैंने उसको संभाल करके रख दिया, जैसे वो होता ना कि बता भी दिया, नरोवा कुंजर है, युधिष्ठिर ने कहा था नरोवा कुंजर है, कि युधिष्ठिर ने कह दिया कि अश्वत्थामा मर भी गया। अब मर गया अश्वत्थामा, लेकिन वो व्यक्ति था या जानवर, इसको वो बताकर भी नहीं बताया, बताकर भी नहीं बताया। उसी तरह की स्थिति होगी, पैसे पड़े रहते हैं इधर उधर, मैंने संभालो तो क्या हुआ, मैंने संभाल करके रख दिया, उनको संभाल करके रखे हुए हैं। तो इस तरह के बता करके वो पैसे भी उसके पास, बता भी दिया, चोरी भी नहीं कह सकते उसको, और ईमानदारी भी नहीं कह सकते, दोनों तरफ से बातें होती है। तो चौथे परिच्छेद, जो अंतिम परिच्छेद है इसका, इसमें कुछ भाग और बच रहा है, उसको भी हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो बातें मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, इनको निश्चित रूप से आप स्क्रीनशॉट लिया करो और अपनी कॉपी में उतारा करो, क्योंकि इनमें से कई प्रश्न आपके बनते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं पाठ के। अब रही बात इसकी व्याख्या किस प्रकार लिखनी है, तो सर्वप्रसंग व्याख्या लिखेंगे हम। तो पहले प्रसंग लिखना है, प्रसंग हमने लिख दिया, मान लो प्रसंग हमने लिख दिया, प्रसंग के बाद में प्रस्तुत पद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के आरोह के अंतर्गत, हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, आरोह। आरोह के अंतर्गत महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन का इस संस्मरण से लिया गया है। अब इसमें भक्तिन के संघर्ष और समस्याओं का इसमें बहुत सुंदर
वर्णन किया गया है। इसके बाद में व्याख्या हम इसको विस्तृत रूप की लिखी देंगे। फिर विशेष का बिंदु 1 लिख देंगे, जो विशेष हमने पिछले बार में पढ़ी थी। उसी प्रकार के प्रसंग और व्याख्या विशेष, उसको हम उसी रूप में भाषा में लिख सकते हैं। व्याख्या हमको इस हिसाब से जो भी पूछे उसके हिसाब से व्याख्या लिख देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार के भाग आपको नियमित रूप से मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।